कुंभ राशि के दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, इस समय आप नेगेटिव चीजों के लिए जीवन में सभी दरवाजों को बंद करने की जरूरत है। अगर आप नेगेटिव चीजों का दरवाजा अपने लिए बंद कर देते हैं तो सफलता का दरवाजा आपके लिए खुल सकता है। दोस्तों, एक बात याद रखना, कुंभ राशि के दोस्तों, सफलता आती भी उन्हीं लोगों के पास है जो उसके प्रति जागरूक होते हैं। इस समय आपको अपने कामों को लेकर भागदौड़ अधिक रहने वाली है। मेहनत कुछ ज्यादा ही करनी पड़ेगी। इस समय आपको हर किसी की बात को पूरा महत्व देने की जरूरत है, वो चाहे आपका ग्राहक हो या आपका सहकर्मी या आपका कर्मचारी या फिर आपका पारिवारिक सदस्य। सभी की बातों पर पूरा ध्यान देने की जरूरत है, नहीं तो उसमें समस्या देखी जा सकती है। इस समय आप यदि कोई किसी तरह की भी डील को लेकर टेंशन में चल रहे थे, कोई समस्या थी, तो वह अब आपके प्रयास द्वारा वो समाधान मिलता हुआ नजर आ रहा है। आप अपनी बुद्धि और विवेक से निर्णय लेने का प्रयास करें। इससे आपके आने वाली सभी समस्याएं, सभी चुनौतियां दूर होंगी। इस समय आर्थिक स्थिति सकारात्मक रहेगी, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी है। नए चुनौतीपूर्ण कार्यों को करने के लिए कार्यक्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा समय देने की जरूरत है। आपकी परफॉर्मेंस की तारीफ आपके क्लाइंट करते नजर आएंगे। प्रोफेशनल सफलता आपके पक्ष में रहेगी। ऋण चुकाने के लिए धन का प्रवाह काफी अच्छा रह सकता है। दोस्तों, अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल जरूरी है। इससे सफलता मिलने के चांस इस समय बढ़ सकते हैं। व्यापारिक लेन देन के तनाव से बचने के लिए आपको सोच समझकर ही लेन देन करना चाहिए। आप अपने अंदर एक सुखद बदलाव और ऊर्जा महसूस करेंगे। ऐसे समय में आप कोशिश करें तो किसी उलझे हुए काम को सही कर सकते हैं, सुलझा सकते हैं। आप अपनी जिम्मेदारियों को समझें और उन्हें पूरा करने की कोशिश करें। दोस्तों, इस समय प्रभावशाली व्यावसायिक लोगों से संपर्क साधने से आप फायदा उठा सकते हैं और आप नई नई जानकारियां भी हासिल कर सकते हैं। रचनात्मक विचारों को पोषित करते हुए नए कौशल हासिल करने के लिए छोटी छोटी चुनौतियों को स्वीकार करना ही होगा। आप तो जानते हैं कुंभ राशि वालों कि सरस्वती का आखिरी चरण शुरू हो चुका है। इसलिए छोटी छोटी चुनौतियां तो आएंगी, आपको स्वीकार करनी ही पड़ेगी, लेकिन चुनौतियों के साथ साथ आपको समाधान भी मिलते जाएंगे। कार्यस्थल पर आप उत्साह के साथ परियोजनाओं को पूरा करने के लिए आपके पास भरपूर ऊर्जा का निर्माण होगा। इस समय तो स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करें और जरूरी कार्यों को प्राथमिकता दें ताकि आप खुद को अभिभूत महसूस कर सकें। दोस्तों, अगर आप साझेदारी में काम कर रहे हैं, वर्तमान में अगर साझेदारी में काम कर रहे हैं, पुराना काम चल रहा है साझेदारी में, तो आपके लिए
आपको अनुकूल और अपेक्षित सहयोग प्राप्त होता हुआ नजर आ रहा है। और अगर कोई सरकारी काम हो तो अच्छा होगा, इस समय उसे आप पूरा करने का प्रयास करें, वो आपको फायदा दे सकता है। आनंददायक समय है, इससे आप अपने जीवन साथी के साथ अपना बेहतर तालमेल बनाकर चलें और अपने परिवार का मैनेजमेंट बेहतरीन तरीके से करें। दोस्तों, जिस तरह हवा एक दिशा में नहीं बहती, समय समय में बदलती रहती है, उसी प्रकार आदमी की किस्मत भी समय समय पर बदलती रहती है। इसलिए अगर आपको लगता है कि समय खराब है तो परेशान ना हो, बस समय का इंतजार करें, क्योंकि समय जरूर बदलेगा, उसे बदलना ही है। बस आपको धैर्य रखते हुए आगे बढ़ने की जरूरत है। समय आपके पक्ष में होता चला जाएगा। दोस्तों, जिंदगी खेलती भी उन्हीं के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से हैं, मगर हौसले सबके अलग अलग होते हैं। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। कामयाबी एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन मेहनत करने पर एक दिन जरूर मिलती है। ये आपने जरूर अपने दिमाग में चीज को बैठाना है। जीवन में समस्याएं हर दिन खड़ी है, जीत जाते हैं वो जिनकी सोच बड़ी है। तो दोस्तों, अपनी सोच को बड़ा बनाते हुए आगे बढ़ने की जरूरत है। दृढ़ संकल्प के साथ ही आप अपने सभी कार्यों को पूरा करें। जरूरी निर्णय लेने का उचित समय है, इसे आप अनदेखा ना करें तो फायदे में रहोगे आप। समय अब आपके अनुकूल बनता जा रहा है। अब आपके सभी काम धीरे धीरे बनते चले जाएंगे। इस समय कुंभ राशि वाले अपने व्यापार को जितना भी आगे लेकर जाना चाहते हैं, लेकर जा सकते हैं। मेहनत का फल आपको अब मिलता नजर आ रहा है। इस समय आपको अपने जीवन की परिस्थितियों और प्रतिभाओं के अनुसार अपने लिए अवसर एवं चुनौतियों को चिन्हित करना चाहिए। ये बहुत जरूरी है। कुंभ राशि वालों के लिए यह जो पीरियड है, ये काफी सालों के बाद आ रहा है। यह बहुत ही अच्छा पीरियड साबित हो सकता है। इस समय आप जो भी करें बहुत ही शांति और शांत मन चित्त के साथ करें, तो इस समय का फायदा उठा सकते हो आप। क्योंकि दोस्तों, समय पर संभालना और अवसर को पहचानना जिसको आता है वो हर संघर्ष में विजेता है। मंजिल वही पाता है जो मंजिल के हिसाब से अपने हौसलों को बढ़ाता है। जीवन एक अवसर है श्रेष्ठ करने का, श्रेष्ठ बनने का और श्रेष्ठ पाने का। इस समय आपको चाहिए जो आपके अंदर कमियां या कमजोरियां हैं, उन्हें दुरुस्त करते हुए कामयाबी के मार्ग की ओर बढ़े। इस समय आप अपने आप को किसी दूसरे के ऊपर निर्भर ना करें, क्योंकि सपने हमेशा किसी पर निर्भर होने से नहीं, आत्मनिर्भर होने से पूरे होते हैं। इस समय ईमानदारी के साथ कर्म करो और आगे बढ़ो। दोस्तों, मंजिल पाने की चाहत के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है।
कुंभ राशि वाले दोस्त, व्यापार करने वाले जातकों की बात करें तो आज आपको अपने व्यापार में थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि कुछ कार्यों की देरी के कारण आपके ग्राहकों के साथ थोड़ी नोक झोंक की नौबत आ सकती है। लेकिन आपने जैसे भी हो ऐसी सिचुएशन बनने नहीं देनी, इसे अपनी समझदारी के साथ सॉल्व करने की जरूरत है। व्यापार में आपको काफी सूझबूझ के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। सभी जगह पर आप अपना विनम्र व मधुर व्यवहार बनाकर रखें, सभी के साथ सरल रहें, सभी के प्रति, चाहे वो आपसे बड़ा हो या फिर आपसे छोटा हो, आपको हमेशा बड़प्पन से काम लेना चाहिए। आपकी महत्वाकांक्षाओं पर निरंतर बनाए रखने का समय है। इस समय व्यापार में नए सहयोगी लाभकारी सिद्ध हो सकते हैं, लेकिन कोई भी नया निवेश आपको अभी थोड़े दिन नहीं करना चाहिए। ग्रहों और नक्षत्रों के चलते उनके प्रभाव से आप ऑफिस में अपनी प्रतिभा का अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। आप अपनी पूर्ण क्षमता के साथ काम करेंगे और जल्दी ही सारे काम पूरे करने का प्रयास करेंगे, जिसमें आप कामयाब हो सकते हैं। इसमें आपको आपके कामों को पूरा करने के लिए ज्यादा प्रयास करने पड़ेंगे, भाग दौड़ अधिक करनी पड़ेगी, तभी बात बनेगी। नौकरी पेशा लोगों के साथ कार्यक्षेत्र में अपने कार्यक्रम को शुरू करने से पहले उसकी सूची बनाना बहुत जरूरी है, अन्यथा कोई बहुत जरूरी काम होने से रह सकता है। आपको उस काम को आज ही पूरा कर लेना चाहिए, उसे कल पर ना छोड़ें तो अच्छा रहेगा। अपना कोई भी काम कल पर ना छोड़े, टाल मटोल वाला रवैया अब आपको छोड़ना चाहिए। दोस्तों, समय बहुत बलवान है, बड़ा बलवान है समय। लगता है अब समय कुंभ राशि के पक्ष में आहिस्ता आहिस्ता होता हुआ दिखाई दे रहा है। आने वाला समय आपके लिए काफी अनुकूलता लेकर आ रहा है। अब आप किसी भी ओर किसी की भी इंतजार ना बैठे रहें, कोशिश और मेहनत करते हुए आगे अपने लक्ष्य की ओर बढ़े, क्योंकि दोस्तों इंतजार करने वालों को जीवन में सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। इस समय आपको एक तड़प होनी चाहिए कामयाब होने के लिए। इस समय आप एक चीज का विशेष ध्यान रखें कि किसी भी हालात में अपने मन को इधर उधर की बातों में ना भटकने दें, अपने आप को फालतू चीजों में ना उलझाएं, क्योंकि अगर आपका मन ही स्थिर नहीं रहेगा तो फिर आप कामयाबी की ओर कैसे दौड़ लगाएंगे। जीवन का हर पल, हर दिन हमें पहले से बेहतर होने का मौका देता है। एक नहीं, कई मौके, नए नए मौके देता है। आपको कोशिश करनी चाहिए कि यह मौके व्यर्थ ना जाएं, कहीं आपके हाथों से यह मौके फिसल ना जाएं। इन शुभ अवसरों को आपने अपने हाथों से निकलने नहीं देना। आप इस समय अपने मन के बहकावे में बिल्कुल भी ना आए, अपने सभी काम बुद्धि और विवेक के साथ करने का प्रयास करें। दोस्तों, एक दिन अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि माधव, विधाता बड़ा है या विधि का विधान? तब भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए बताया कि हे पार्थ, मैं विधाता होकर भी विधि के विधान को नहीं टाल सका। मैं राधा को चाहता था, मुझको मीरा चाहती थी
और मैं रुक्मणी का होकर रह गया। अब इस बात से तुम खुद अंदाजा लगा सकते हो कि विधि का विधान बड़ा है या मैं विधाता हूं। दोस्तों, आप जिंदगी को जियो, उसे समझने की कोशिश मत करो। सुंदर सपनों के ताने बाने बुनकर उसमें उलझने की कोशिश ना करो। चलते वक्त के साथ आप भी चल लो, उसमें सिमटने की कोशिश ना करो। अपने हाथों को फैलाकर खुलकर सांस लो, अंदर ही अंदर घुटने की कोशिश ना करो। मन में चल रहे युद्ध को विराम दो, खामखा खुद से लड़ने की कोशिश ना करो। कुछ बातें भगवान के ऊपर छोड़ दें, सब कुछ खुद सुलझाने की कोशिश ना करो। दोस्तों, भावुकता लगाव के चलते आपने स्वार्थी रिश्तों के पीछे भाग भाग कर जिंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बर्बाद कर लिया है। यह बात आप इस समय जरूर महसूस कर रहे होंगे। आप हमेशा ही किसी के दर्द की दवा बने। कोई अगर टूटा तो आपने उसे जोड़ने की कोशिश की होगी। अगर कोई रोता मिला तो आप उसके हंसने की वजह बने होंगे। लेकिन अब आपका मौका आया तो इस दुनिया की भीड़ में दुख देने वाले, दर्द देने वाले, आपको तोड़ने वाले बहुत मिले होंगे। और अब आपके मन चित्त में यही बातें गूंजती होगी कि सब झूठे रिश्ते नाते हैं, कि सब झूठे रिश्ते नाते हैं, सब दिल रखने की बातें हैं। कब कौन किसका होता है, सब असली रूप छुपाते हैं। एहसास से खाली लोग जहां शब्दों को तीर चलाते हैं, शब्दों के तीर चलाते हैं। खुद विश्वास तोड़कर रिश्ता तोड़ने का इल्जाम दूसरों पर लगाते हैं। तो दोस्तों, ये रिश्ते, ये नाते, ये सब दूर की बातें हैं। सबसे नजदीक हमारा परमात्मा है जो हमारे हृदय में हमारे साथ है। तो आप परमात्मा के साथ, परमात्मा की मानते हुए, उसके इशारों को समझते हुए आगे बढ़ो। थोड़ा मीठा मीठा बोला करो। दोस्तों, दुनिया यही चाहती है, नहीं तो आपको भी कहना पड़ेगा। लोग कहते हैं बहुत कड़वी है जवान तुम्हारी, क्या करूं यही तो पहचान है हमारी। शहद घोलकर मुझे जहर घोलना नहीं आता, मुझे बेवजह से मीठा मीठा बोलना नहीं आता। शायद इसलिए दोस्तों आपका किरदार हर किसी को नहीं भाता। इस जन्म में ना चूकना दोस्तों, ये सांसें बहुत अनमोल हैं, बहुत पीड़ा पाती है ये सांसें जब देह के भीतर जाती हैं और परमात्मा की बजाय आपके अहंकार से मुलाकात कर बैठती हैं। गिनती की ही मिली है दोस्तों ये सांसें, इन्हें व्यर्थ में ना जाने देना। यह परमात्मा की आपके लिए सप्रेम भेंट है। इससे पहले कि देह से इनका नाता टूटे, परमात्मा को अपने जीवन में धारण कर लेना। ध्यान रखना कि एक एक श्वास का हिसाब है परमात्मा के पास। परमात्मा से सदा ही मांगना कि हे मेरे भगवान, मेरी इतनी विनती है, मुझे प्रेम से भरी आंखें देना, श्रद्धा से झुका सिर देना, दूसरों का सहयोग करते हाथ देना, सत्य मार्ग पर चलने वाले पांव देना और सदा स्मरण करता हुआ ऐसा मन देना। ये प्रार्थना आपने भगवान से करनी है। दोस्तों, हर कोई चाहता है कि उसकी जिंदगी में अच्छे दिन आए, खुशियां, सफलता और सुकून हो। लेकिन अच्छे दिन सिर्फ ख्वाहिशों से नहीं आते, उनके लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। जब हालात मुश्किल हो, जब रास्ते बंद लगे, तो लोग साथ छोड़ दें, तब बैठकर इंतजार करने से कुछ नहीं होगा। तब जरूरत होती है
उठने की, मुश्किलों की आंखों में आंख डालने की और बिना पीछे आगे देखे आगे बढ़ने की, बिना पीछे देखे आगे बढ़ने की। बुरे दिन आपको तोड़ते नहीं, वो आपको मजबूत बनाते हैं ताकि जब अच्छे दिन आए तो आप अपना पूरा आनंद ले सको। तो दोस्तों, कोई भी दिन बुरा नहीं होता, सब दिन अच्छे होते हैं, पर आपको अपने आप को परमात्मा के आश्रय, सहारे, शरणागत अनुग्रह में जरूर लाने की जरूरत है। एक छोटा सा प्रसंग है दोस्तों, कहानी कह लो, प्रसंग कह लो। राजा जयमल का नाम तो सबने सुना ही होगा। राजा जयमल जी की निष्ठा पूर्वक ठाकुर जी की सेवा करते थे। सेवा में विघ्न ना पड़ जाए इसीलिए उन्होंने नियम लागू कर दिया था कि जिस समय मैं सेवा में जाऊंगा उस समय किसी ने भी किसी भी तरह की सूचना दी तो उसे अपनी जान गंवानी पड़ेगी, उसे जान से मार दिया जाएगा। 4 घंटे वो रोज ऐसी सेवा करते थे ठाकुर जी की कि कोई भी उनको सूचना नहीं दे सकता था। मडोर का राजा था, उनका भाई था। उसके मन में आया कि 4 घंटे कोई सूचना दे नहीं सकता और 4 घंटे काफी है राज्य पर विजय प्राप्त कर लेने के लिए। उसने आस और पास के राज्य से मिलकर जयमल जी की राजधानी को घेर लिया और जब ये सूचना पहुंची, अब किसी की हिम्मत नहीं कि जो जयमल जी के बता सके, उन तक सूचना पहुंचा सके। अब किसी की हिम्मत नहीं कि अब जयमल जी जो अभी सेवा में गए हुए हैं तो कोई जाए वहां, क्योंकि जो जाएगा तो मार डाला जाएगा। तो सबने मिलकर राजा जयमल जी की माताजी से प्रार्थना की कि आप जाएं, सूचना दें, आपको नहीं मारेंगे। जयमल जी की मां से कहा कि आप जाकर केवल आज्ञा भर ले आओ, बाकी हम देख लेंगे। तो माताजी गई और जयमल जी पूजा में थे, मगन थे। माताजी ने कहा कि शत्रु पक्ष ने चारों ओर से राजधानी को घेर लिया है, आप आज्ञा दीजिए महाराज कि क्या किया जाए। जयमल जी ने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा और सेवा नहीं रोकी और कहा कि जो राम करेंगे वो बलि ही होगी, जाओ। वो वापस चली आई, पर आज्ञा तो हुई नहीं। अब भगवान ने जब देखा कि मेरे आश्रित, मेरे सहारे इतना विश्वास है मुझ पर, मेरी सेवा में इतना सहनता से लगा हुआ है, तो स्वयं भगवान राजपूत सिपाही का वेश धारण करके जयमल जी के घोड़े पर चढ़े और जाकर युद्ध किया और सबको मूर्छित कर दिया, घायल कर दिया, सबको मूर्छित कर दिया, मारा एक को भी नहीं। जयमल जी जब 4 घंटे बाद अपनी सेवा करके निकले तब उन्होंने कहा मेरा घोड़ा लाओ, मैं अभी शत्रु पक्ष को उत्तर देता हूं। तो देखा घोड़ा हाँफ रहा था और पसीने से लथपथ था। तो जयमल जी ने कहा ये तो ऐसा लग रहा है कि बहुत युद्ध करके आ रहा है, ये घोड़ा हाफ क्यों रहा है, हमारे दूसरे घोड़े पर सवार होकर वहां जाएंगे। तो जब दूसरा घोड़ा आया, उस पर बैठ के वहां गए तो देखा कि दुश्मन सेना के सैनिक सभी मूर्छित पड़े हुए हैं। तो जो शत्रु पक्ष का राजा था उसको जगाया, उसको उठाया, चेतना दी। जो ही चेतना दिलाई तो जयमल जी के सामने हाथ जोड़कर कहा, जो आपका एक सिपाही आया इतना बलवान था कि सबसे अकेला ही सबको मूर्छित कर गया, पर मारा किसी को नहीं, और हमको तो बाणों से भी घायल किया, अपने नेत्रों से भी घायल किया। एक बार आप हमको अपने श्याम रंग सिपाही के दर्शन करवा दो। वो जो श्याम रंग का था, तो जयमल जी ने सोचा श्याम रंग का सिपाही तो उनकी सेनापति नहीं, तब उनकी समझ में आया वो तो मेरे भगवान थे।
जिनकी सेवा में मैं लिप्त था। लौट कर वापस महल आए, घोड़े की परिक्रमा की, आरती उतारी कि भाई मेरे को तो आज तक दर्शन नहीं दिए, लेकिन तेरे को दर्शन भी हो गए और तेरे को स्पर्श भी प्राप्त हो गया। बार बार घोड़े को आलिंगन किया, घोड़े की आरती उतारी और घोड़े को दंडवत किया। दोस्तों, ये होता है भगवान के आश्रय रहने से आपके सभी काम जो है पता भी नहीं चलता, हो जाते हैं। दोस्तों, सत्य की नाव हिलेगी डुलेगी, परंतु यह निश्चित है कि कभी डूबेंगी नहीं। गीता में साफ साफ शब्दों में लिखा गया है कि वक्त ने छीना है तो वक्त देगा भी, बस खुद को हालातों से हारने मत देना। दोस्तों, लोग कहते हैं दुनिया बदल गई है। क्या बदला है दुनिया में? सूरज आज भी पूरब से निकलता है और पश्चिम में छुपता है। मिर्च ने अपना तीखापन नहीं बदला, गन्ने ने अपनी मिठास नहीं बदली, नीम ने अपने कड़वापन नहीं बदला, पत्तों ने अपना हरा रंग नहीं बदला, गंगा ने अपने जल को नहीं बदला, बादलों ने बरसना नहीं छोड़ा। दोस्तों, कुछ भी नहीं बदला, बदली तो इंसान की अपनी इंसानियत, और दोष देता फिर रहा है पूरी दुनिया। तो किसी को दोष देने से पहले अपने आप को समझने की, देखने की जरूरत है। दोस्तों, यह राशि फल आपको श्री राधेश्याम मंदिर की तरफ से बताया जा रहा है, सुनाया जा रहा है। ये मंदिर दिल्ली में है, 17 साल पुराना मंदिर है और आप भी इस मंदिर से जुड़ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए इस मंदिर में अरदास लगाई जाए, प्रार्थना की जाए, तो आप अपना नाम, अपना गोत्र और अपना स्थान ये लिखकर आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। आपके लिए भी इस मंदिर में सुबह और शाम अरदास लगाई जाएगी। नंबर है 9315336907। आप इस नंबर पर अपना मैसेज सेंड कर सकते हैं, मुझसे बात भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, तंदुरुस्त रहो। कल फिर मिलेंगे आपकी सुंदर राशि के साथ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।